नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने करनाल में जेल ट्रेनिंग एकेडमी का किया शुभारंभ। अहिल्याबाई होलकर को उनकी जयंती पर याद कर किया नमन। बीबीएमबी द्वारा हरियाणा के लिए अतिरिक्त पानी छोड़े जाने पर बोले कैबिनेट मंत्री अनिल विज। कहा, पंजाब के सीएम ने मुद्दे पर की सिर्फ राजनीति। बीबीएमबी द्वारा हरियाणा के लिए अतिरिक्त पानी छोड़े जाने पर बोले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष। पंजाब के सीएम भगवंत मान को लिया निशाने पर। हरियाणा में मौसम ने ली करवट। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। बढ़ती गर्मी से मिली फौरी राहत। और सिरसा में नशे के खिलाफ कलावाली सीआईए स्टाफ की कार्रवाई। 3 नशा तस्करों को 300 ग्राम नशीले पदार्थ के साथ किया गिरफ्तार। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करनाल पहुंचकर जेल ट्रेनिंग अकादमी का शुभारंभ किया है। इस मौके पर सीएम सैनी ने जेल वार्डन की भर्ती को लेकर बड़ी घोषणा की। वहीं अपने संबोधन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर उन्हें याद करते हुए नमन किया और उनके संघर्षों और जीवन पर प्रकाश डालकर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जी के इस जन जागरण अभियान का जब शुभारंभ हो रहा है, उस अवसर पर मुझे आप लोगों के बीच में आने का ये मौका मिला है। आप सबको मातेश्वरी माता अहिल्याबाई होलकर जी के 300वीं जन्म जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये हमारे महापुरुष हैं। महापुरुषों का जीवन आने वाली पीढ़ियों को एक दिशा देता है और मुझे खुशी है कि जब ये जन जागरण हो रहा है, उस समय में भारतीय जनता पार्टी ने। और अब बात बीबीएमबी मुद्दे की करेंगे। बीबीएमबी द्वारा हरियाणा के लिए अतिरिक्त पानी छोड़े जाने के बाद भगवंत सिंह मान द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को लेकर अब प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है, जिसको लेकर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पानी की कितनी जरूरत है ये हरियाणा सरकार और हरियाणा प्रदेश अच्छे तरीके से समझता है। वहीं उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने इस मुद्दे पर जमकर राजनीति की। वहीं जासूसी के मामले को लेकर भी मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया दी है। पहले आके बंद कर दिया, अब जब उनकी जनता ने इसके ऊपर एतराज किया कि ये पंजाब की संस्कृति के विरुद्ध है, हर जगह उनका विरोध होने लगा कि आपने पंजाब की संस्कृति रही है छबीलें लगा लगा के पानी पिलाने की, और आपने उनके हिस्से का हक का पानी छीन लिया, उनके बच्चों के मुंह से पानी का गिलास छीन लिया। तो उसके कारण आके इन्होंने किया है यहाँ पर, और इसी कारण अब हमें सलाह दे रहे हैं। पानी तो हमें पता है हमारे लिए कितनी जरूरत है उसकी। तो बीबीएमबी द्वारा हरियाणा के लिए अतिरिक्त पानी छोड़े जाने के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने पंजाब की आप सरकार के साथ साथ सीएम भगवंत सिंह मान को अपने निशाने पर भी लिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने क्या कुछ कहा है, सुनेगा। केजरीवाल के इशारे पर भगवंत मान ने जिस प्रकार से गर्मी के समय में ये राजनीतिक फायदे के लिए इस प्रकार का एक मूवमेंट खड़ी की, फोर्स को लगाना, कार्यकर्ताओं को बैठाना, धरना देना, ये इनकी पुरानी आदत है। झूठ बोलना ये इनकी बहुत पुरानी आदत है और जनता जान चुकी है, जनता सब जानती है। और गर्मी के समय में जिस प्रकार से उन्होंने ये वातावरण बनाने का प्रयास किया है, आज हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जिस तरीके के साथ हरियाणा के पक्ष को भी रखा
और सर्वोच्च न्यायालय का फैसला भी हमारे पक्ष में आया, हाई कोर्ट का भी निर्णय हमारे पक्ष में आया और उसको उन्होंने लागू नहीं होने दिया। ये भगवत मान की जो सरकार है गैर जिम्मेदारी के साथ काम कर रही है। 10,300 क्यूसेक पानी की आज ज़रूरत है हरियाणा के किसानों को, पीने के पानी, खेत में पानी, पशुओं के लिए पानी, और उसकी आवश्यकता है वो हमने रखा है और बीबीएमबी बोर्ड हमें भरोसा है कि वो हमें पूरा पानी देने का काम करेगा। वहीं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने भी बीबीएमबी द्वारा हरियाणा के लिए अतिरिक्त पानी छोड़े जाने के बाद प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा कोई भीख नहीं मांग रहा था, हरियाणा की सरकार अपना हक मांग रही थी और अब हरियाणा को उसका हक मिला है, लेकिन पंजाब की भगवंत मान सरकार ने इस मुद्दे पर बेफजूल की राजनीति ही की। हरियाणा तो हमेशा ही पानी को संभाल के यूज करता है और जिस तरीके की राजनीति आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो की है पानी पे, बहुत ही निंदनीय है। हरियाणा पंजाब का पानी नहीं मांग रहा था, हरियाणा अपने हक की बात कर रहा था। और जिस तरीके से अगर पीछे का रिकॉर्ड उठा करके भी देखें तो अप्रैल मई जून के अंदर 9,000, 9,500, 8,500 क्यूसेक पानी हमेशा हरियाणा को मिलता रहा है। बीबीएमबी का जो बंटवारा होता है वो पानी की उपलब्धता के आधार पर होता है। टेंटेटिव 21 मई से लेकर के अगली 20 मई तक 1 साल का पानी का बंटवारा होता है, वो टेंटेटिव होता है और उसके बाद पानी की उपलब्धता के आधार पे ही बीबीएमबी उसका फैसला करती है। बीबीएमबी ने अभी जो हाल ही के अंदर जो फैसला जो किया था कि 8,500 क्यूसेक पानी हरियाणा को दिया जा सकता है, उसमें से अनुचित तरीके से, गलत तरीके से, अनैतिक तरीके से हरियाणा का पानी जो है 4,500 क्यूसेक रोकने का काम किया। वहीं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीबीएमबी द्वारा हरियाणा को अतिरिक्त पानी दिए जाने के बाद मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा कि आखिरकार हरियाणा को उसका हक मिला है और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। भगवत मान हमें कोई पंजाब से कोई भीख नहीं मांगी, ये हमारा राइट था, इसलिए हम अपना हिस्सा जो पानी है हमने अपने पानी मांगे और वो पानी हमें आज दिया गया, चालू किया गया है। हमने हमारा राइट है जो हमें मिला है। और इस प्रकार से पंजाब वाई लुटने के समय समय पर इस प्रकार के बयानबाजी करता रहता है। जो वेस्ट ऑयल का मामला है, एस ऑयल में केंद्र सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कह चुके हैं कि जो एस ऑयल का हरियाणा का जो राइट बनता है वो पानी दिया जाए, लेकिन पंजाब एस ऑयल का पानी देने में आनाकानी कर रहा है, जबकि एस ऑयल हरियाणा प्रदेश की जीवन रेखा का सवाल है। तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से, जो अच्छे अतीत में माननीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी विधानसभा में सभी पार्टियों की सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके केंद्र को भेजे। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब हाल मौसम का आपको बताएंगे। हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में मौसम ने करवट ली है, मौसम का यू टर्न देखने को मिला है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैथल, करनाल और अंबाला की ये तस्वीर है, जहां पर बीती शाम को तेज आंधी के बाद बारिश की फुहारें पड़ी हैं और लोगों को बढ़ती गर्मी से फौरी राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1-2 दिन तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, तेज हवाएं चलेंगी और इसके साथ बारिश की भी संभावना जताई गई है। तो बीते दिन हरियाणा के कुछ हिस्सों में मौसम में करवट और बदलाव देखने को मिला है, लेकिन जींद में बढ़ती गर्मी के चलते किसानों को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। किसानों के मुताबिक उनकी फसलें जल रही हैं। बढ़ती गर्मी के कारण उन्हें लागत पूरी करने में भी परेशानी आ रही है। किसानों के मुताबिक उन्होंने सब्जी की कई फसलें उगाई थी, लेकिन गर्मी की वजह से फसलें सड़ रही हैं, जिस वजह से उन्हें लागत पूरी करने में भी मशक्कत करनी पड़ रही है। किसानों ने कहा कि पिछली बार के मुकाबले इस बार गर्मी ज्यादा बढ़ने के आसार हैं। भाई इबके बार गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, पिछले साल से इबके बार रिकॉर्ड तोड़ दिया गर्मी ने। ये फसल बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है हमारी। हमने इस पे लागत 3 किले लगाए हैं, 3 किले पर 8 लाख रुपये खर्चा लगा था हमारा। इस पर आधा भी नहीं बढ़िया, बिल्कुल ख़त्म हो गया। ये देखो ज़मींदार क्या करेगा इसमें, हैं? क्या इसमें लगाएगा, क्या बच्चों को पढ़ाएगा, क्या बच्चों को खाने को देगा, कुछ भी नहीं। कौन सी सब्जी इसमें खीरा लगाया था हमने, टमाटर लगाया हुआ है,
टिंडसी लगाई थी, टिंडसी घिया लगाई थी, तोरी लगाई थी, ये बिल्कुल ख़त्म हो गई गर्मी के कारण। गर्मी बहुत भयानक पड़ रही है अब की बार। तो पहले कितनी सब्जी उतरती थी गर्मी से पहले? पहले तो बहुत अच्छी उतरी करती, अभी ये गर्मी का टेम्परेचर बढ़ गया ना, इसके कारण बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो फसल आगे की बढ़ने की बजाय खत्म हो रही है? अब तो ख़त्म होती जा रही है। इसमें कीमत दिखता नहीं, हम खेत में भी नहीं, बहुत कम आ रहे हैं। क्यों? यहाँ का खून जलता है जब फसल बिल्कुल ख़त्म हो गया। नशे के खिलाफ हरियाणा पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। इसी कड़ी में कलांवाली सीआईए स्टाफ ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है और एक कार से करीब 300 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद किया है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक पकड़े गए नशीले पदार्थ की कीमत करीब 20 लाख रुपए आकी जा रही है। फिलहाल तीनों आरोपियों से आगे की पूछताछ की जा रही है। सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के आधार पर गांव नौरंग से बस स्टैंड के पास एक i20 कार से 3 लड़कों को काबू किया है। तीनों लड़के जो है ना, जस्सा, संजय और खुशविंदर, वो कालावाड़ी के रहने वाले हैं। नियमानुसार कार्रवाई करने के उपरांत उन तीनों से 300 ग्राम हीरोइन बरामद हुई है, जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए जो है ना की गई है। उपरोक्त आरोपियों के खिलाफ जो है ना थाना कालावाड़ी में अभियोग अंकित कर दिया गया है और आगामी तफ्तीश अमल में लाई जा रही है। ये फरीदकोट पंजाब से लेके आए थे। कितने में लगे? अभी वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हाँ जी, संजय और जो जस्सा है इनके खिलाफ 5 अभियोग पहले अंकित हैं और खुशविंदर के खिलाफ 1 पर्चा पहले दर्ज है। इनका कोई नेटवर्क कोई आया सामने? अभी वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उस संबंध में बारीकी से जो है ना, क्योंकि इतनी क्वांटिटी में जो चीज़ मिली है तो उसके रिगार्डिंग फिर इन्वेस्टिगेशन भी माइन्यूटली की जाएगी। अगली खबर का जिक्र करेंगे। अगली खबर यमुनानगर से है। यमुनानगर के जगाधरी के इंदिरा कॉलोनी में एक फर्नीचर के गोदाम में बीती शाम भीषण आग लगने का बड़ा मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक 3 मंजिला गोदाम में देखते ही देखते आग इतनी फैल गई, जिसके बाद तुरंत दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई। वहीं दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। भाई साहब, मैं यहाँ से लगभग 5:30 बजे गया। मेरी लेबर आज छुट्टी कर गई थी, वैसे 6 बजे करती है, आज 5:30 बजे कर दिया है छुट्टी। और उसके बाद हम सारा कुछ देख के गए, बिल्कुल कोई कुछ नहीं, किसी प्रकार की वो नहीं थी। हमें आके पड़ोसी ने बताया, शर्मा जी ने, इन्होंने कि आग लग गया है। हम भागे आए, तब तक काफ़ी फैल चुकी थी। कितना नुकसान था? कितनी लकड़ होगी? बहुत लकड़ी थी। लकड़ी तो होती है, सुख की लकड़ी है, सारा सुख का ही काम है हमारा। और आग पर कब से बुझाने का प्रयास कर रहे हैं? आग नहीं काबू? 1-1.5 घंटा तो हो गया जी। 1 घंटा हो गया जी। बहुत भयंकर सारा इनका बेचारों का सामान जल गया। सारा लकड़ी का गोदाम था, निग्गड़ लकड़ी है सारी, चौकटे दरवाजों वाली, बेड फर्नीचर, सोफे, पता नहीं बहुत सामान पड़ा इनका। तो कब से ये आग की लपटें उठ रही? लगभग ये मान लो जी 7 बजे के आसपास से हुआ है काम। पहले हल्की थी, हमने फ़ोन करके बुलाए बेचारे ने पड़ोसियों को सारों को। फायर ब्रिगेड बहुत लेट आई। तो साथ वाले लगते घर जिसमें वो खाली करवाए जा रहे क्या? वो खाली है जी बस, और क्या करें, खाली हो रहे लोग बाग, अपने घर छोड़ के बाहर को निकल रहे। तूफान के चलते आग पर काबू पाना बहुत, ये तो बारिश की बहुत मेहरबानी है कि आग पे फिर भी काबू है। अगर बारिश ना हो तो यहाँ काबू ना पाया जाए आग पे। हमारे पास सूचना आई थी कि आग जो है इंदिरा कॉलोनी के पास लकड़ी का गोदाम है, उसमें आग लगी हुई है। तो कितनी गाड़ियाँ अभी तक लगी? 10 से 12 गाड़ियाँ वर्किंग में इस टाइम। आग पर काबू पाना भी मुश्किल लग रहा है? आग पे काबू कंट्रोल में है, लेकिन ये है कि आग को पूर्ण रूप से बुझाने में टाइम लगेगा। रिहायशी इलाके में है, जो 7 लगते मकान है उनको खाली करवा दिया गया। कितने मकान थे जिनको खाली कराया? और अभी 5 से 10 मकान है जो बैक गेट पे और फ्रंट गेट पे थे, उनको खाली करवा दिया। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।